इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। अगर आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। अब वो कौन से विश्वविद्यालय की है अभी मैं बताने का काम करूंगा, लेकिन यह खबर आप पूरी जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, वैसे ये चैनल अभी मैंने नया बनाया है। मैं शिवम शुक्ला, शुक्ला स्टडी पॉइंट जो यूट्यूब चैनल हमारा दूसरा है, ये मैंने नया चैनल बनाया है को करिकुलर मास्टर के नाम से। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दूं कि ये चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय से खबर आई है। 26 मार्च को ये खबर अभी प्रकाशित ही हुई है कि तुरंत मैंने सोचा कि आपको बता दी जाए। इसी प्रकार से ऐसे ही खबरों से जो है जानकारी आपको देने का प्रयास मैं करूंगा। यानी इस खबर में क्या बताया गया है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप प्रश्न लगातार करते समझ नहीं पाते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय है, इसका जो डेट शीट है ऑलरेडी जारी हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं शाम तक प्रयास करूंगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको वो वीडियो दिलवा दूं। यानी कि वो वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर। पूरा मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि किस दिन कौन सा पेपर है, कितने घंटे का होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, मैं उस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आने वाली है वीडियो। देखिए, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को लेकर के अगर बात की जाए तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो परीक्षाएं होती हैं बीए बीएससी बीकॉम की, द्वितीय चतुर्थ जो है जो द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की जो बैक परीक्षा है, छठवें सेमेस्टर की जो मुख्य परीक्षा है, इसको लेकर के यहाँ पर जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर www.ccsuniversity.ac.in पर जो है एक प्रकार से उपलब्ध है। जो वेबसाइट पर है इस पर उपलब्ध है पूरा डेट शीट। इसके अलावा परीक्षा फॉर्म जो है ऑनलाइन की जो अंतिम तिथि है वो 26 निर्धारित थी, लेकिन क्या किया गया है इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे और बढ़ोतरी इसमें करने का प्रयास किया गया है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की पुनः विस्तारित तिथियां जो हैं इस प्रकार से, यानी कि अभी तक कुछ छात्राएं थे उनको यही नहीं पता था कि भाई पेपर 15 से होगा कि नहीं होगा, तो एकदम से कंफर्म मान लो कि 15 से आपके पेपर होने वाले हैं आपकी बार। ठीक है, और थोड़ा वो जो संशोधन होगा मैं पूरा डेट शीट आपको समझाने का प्रयास करूंगा शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर, तो आप उसको देखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे निर्देशानुसार उपयुक्त उपर्युक्त संदर्भित पाठ्यक्रमों की परीक्षा भरने की जो वांछित छात्रों को, जिन्होंने अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, मतलब कि जो वंचित रह गए हैं परीक्षा फॉर्म भरने से, ऐसे छात्र हैं उनके लिए अंतिम अवसर देने के लिए यह खबर जारी की गई है। ठीक है, यानी 31/3/2024 तक पुनः विस्तारित की जाती है। उक्त तिथियों के पश्चात परीक्षा फॉर्म भरे जाने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, स्पष्ट शब्दों में लिखा है। यानी अब आप सचेत हो जाइए, अपने कॉलेज में जाइए और परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिए आप सभी लोग। उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहली बात, पहला स्टेप, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म उपलब्ध होने की जो तिथि है वो 7 मार्च को ही कर दी गई थी। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने व परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31/3/2024 रखी गई है। छात्रों के द्वारा परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय संस्थान विभागों में जमा करने तथा महाविद्यालय संस्थान विभागों के द्वारा परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन सत्यापित किए जाने की जो अंतिम तिथि है, यानी कि महाविद्यालय लोग यूनिवर्सिटी को जो करेंगे वो 2 अप्रैल को करेंगे। ठीक है, इसके अलावा महाविद्यालय संस्थान और विभाग के द्वारा सत्यापित परीक्षा फॉर्म विद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 3 अप्रैल रखी गई। यानी कि ये विश्वविद्यालयों के लिए है, छात्रों के लिए है कि अपने महाविद्यालयों में जाएं और 31 तारीख तक, 31 मार्च तक, यानी अब की महीने की 31 लास्ट तक आप सारा काम करवा लें। ठीक है, यहाँ पर एक दो चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर कही गई है कि ऐसे छात्र जो छठवें सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनको द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में फेल हो गए थे किसी सब्जेक्ट में तो आप छठवें सेमेस्टर में एक प्रकार से बैक नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, उसका कारण ये है कि द्वितीय और छठवें सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं एक ही तिथि और समय पर आयोजित की गई हैं। यानी कि उसी दिन आपकी उसी समय में सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा होगी और उसी समय में सिक्स सेमेस्टर की परीक्षा होगी। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में एक प्रकार से फेल हैं और आपने चौथे सेमेस्टर में आपको देना है एक प्रकार से, तो आप दे सकते हैं। यानी चौथा सेमेस्टर अगर आपका है और आप द्वितीय सेमेस्टर में फेल हैं तो आप बैक डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चौथे में भी फेल हैं और द्वितीय में भी फेल हैं, द्वितीय सेमेस्टर में फेल हैं, चौथे में डाला था बैक, फिर फेल हो गए हैं और फिर से आप अगर सोच रहे हैं कि छठवें में बैक डाल दें, तो ये सीसीएससी यानी चौधरी चरण मेरठ विश्वविद्यालय ने साफ मना किया है कि आपका नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और, परीक्षा समिति की एक प्रकार से जो बैठक है दिनांक 2/6/2023 में ही निर्णय लिया गया था। उसके अनुसार जो माइनर पेपर होता है
उसको छात्र खुद ही चुनेंगे। यानी जो माइनर पेपर है, अगर आपका गलत चुन गया है, मान लेते आपने 5th सेमेस्टर में माइनर पेपर जो था वो गलती से गलत चुन लिया है, या जो इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका था उसको आपने गलत चूज कर लिया है, तो 6वें सेमेस्टर में आप करेक्शन भी करवा सकते हैं। ये बात भी यहाँ पर दी गई है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये आपकी कुछ जानकारी थी जो मैंने कहा कि आपको बतानी चाहिए। तो जल्दी से आप भर दीजिए, नहीं तो 31 के बाद में कोई ये मत कहिएगा कमेंट करके कि सर जी जो है मेरा नहीं भर गया परीक्षा फॉर्म, तो क्या करें। परीक्षा फॉर्म आप जल्दी से जल्दी ऑनलाइन कर लीजिए, ताकि जो है आपकी परीक्षा जल्दी से संपन्न हो जाए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो स्नातक सम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो 10/4/2024 से आयोजित होनी प्रस्तावित हैं। अतः महाविद्यालय विभागों से अनुरोध है कि परीक्षा से पूर्व समस्त पाठ्यक्रम यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त कक्षाएं चला करके उसको एक प्रकार से पूरा करें। यानी कि अभी तक अगर पाठ्यक्रम सिलेबस तो वैसे विद्यालयों में महाविद्यालयों में कंप्लीट होगा नहीं, वैसे कहेंगे कि आप पढ़ लो, ठीक है। तो बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल, को करिकुलर और बीए करिकुलर, ये सब चैनल आपके हैं जो कि हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, तो इन पर आप तैयारी विधिवत कर सकते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।